आलोक लॉ क्लासेस से मैं प्रणीत पाराशर। हम लोग आईपीसी का आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर 16। ये चैप्टर 16 का एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। जैसा कि आपको मालूम है, चैप्टर 16 का जो टाइटल है वो है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध। मानव, आईपीसी का निर्माण, आईपीसी को जो बनाया वो मानवों ने बनाया, मानव को दंडित करने के लिए बनाया। और यहाँ जो पीड़ित है, माने जिस पर जो अपराध को सहन करता है, वो भी मानव है। इसलिए आपराधिक विधि में मानव एक आवश्यक तत्व के रूप में है। अब बात आती है कि मानव का अस्तित्व किससे है। मानव का अस्तित्व किससे है? तो मानव शरीर ही उसके अस्तित्व को बताता है। मानव शरीर बताता है कि वो मानव है। ऐसे मानव के शरीर पर प्रभाव डालने वाले जो अपराध होंगे, आप गिनती करोगे तो बहुत सारे अपराध निकलेंगे जो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले होंगे। भारतीय दंड संहिता बनाने वाले जो विधि निर्माता हैं, उन्होंने मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले ऐसे अपराधों को कैटेगराइज किया, उनको आइडेंटिफाई किया और फिर उन्हें सेक्शन 299 से लेके 377, एक बड़ा सा ग्रुप ऑफ सेक्शन, इसमें करीब 80 धाराएं हैं, 79 80 सेक्शन है इसके अंदर, ऐसे एक चैप्टर में रखा। एक बड़ा काम था। मुझे लगता है कि आईपीसी में सबसे बड़ा चैप्टर यही है और सबसे ज्यादा जो पार्ट किए गए हैं मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बेसिस पर, वो भी इस चैप्टर में ही ज्यादा है। 8 पार्ट किए गए और 8 पार्टों में इसमें जो अपराध गिनाए गए हैं वो सारे अपराध मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध हैं। अब सुनिए, इतने सारे सेक्शनों को कवर करने के लिए, और जिसमें सेक्शन में भी किसी सेक्शन में काफी ज्यादा उसमें एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, काफी ज्यादा विस्तृत से समझाया गया है और कुछ सेक्शनों को शॉर्ट में समझाया गया है। और अपराध को भी ऐसे कैटेगराइज, कुछ बहुत बहुत ज्यादा गंभीर अपराध है, इनको बहुत ज्यादा तरह से समझाने की कोशिश की है। उसमें एग्जाम्पल भी खूब सारे दिए हैं, अपवाद दिए हैं, स्पष्टीकरण दिए हैं। ऐसे भी कुछ अपराध हैं तो कुछ छोटे अपराध हैं। तो जब हम इस चैप्टर को कवर करने के लिए सोचते हैं तो कैसे इसे कैटेगराइज किया जाए, कैसे एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा जाए, ये एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने होता है। आईपीसी बनाने वालों ने इसके 8 पार्ट किए अपराधों के आधार पर। पहले मैं आपको वो बताता हूं, फिर हमें इसे कैसे कवर करना है इसकी मैं प्लानिंग बताता हूं। सबसे पहले जब इस पूरे चैप्टर को डिवाइड किया गया तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अपराध जो मानव शरीर पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं उनको शामिल किया गया। पहला ग्रुप बनाया, उसको हेडिंग दी, उसको टाइटल दिया जीवन के लिए संकटकारी अपराध। अब जीवन के लिए संकटकारी अपराधों में अगर मैं इसे कैटेगराइज करूं सेक्शन के बेसिस पर, तो इसमें सेक्शन 299 से लेकर सेक्शन 211 तक शामिल किए गए हैं, माने 211 तक। तो इस तरह से इसमें 12-13 सेक्शन हैं जीवन के लिए संकटकारी अपराध। कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर 1, आपराधिक मानववध, कल्पेबल होमिसाइड। दूसरे नंबर पर हत्या, मर्डर। तीसरे नंबर पर उपेक्षा से मृत्यु कारित करना, नेग्लिजेंस पूर्ण कोई कार्य किया जाए, कोई काम उपेक्षापूर्ण तरीके से किया जाए, उसमें किसी की मृत्यु कारित हो जाए तो उसको शामिल किया गया। चौथा अपराध दहेज मृत्यु। और पांचवा आत्महत्या का दुष्प्रेरण। इसके साथ में आत्महत्या, हत्या, आपराधिक मानववध का दुष्प्रेरण करना शामिल किया गया। और आखिरी में ठगी प्रथा, जो हमारे यहाँ आईपीसी बनने से पहले, आईपीसी बनने के समय काफी प्रचलन में थी, उसके लिए कर्नल स्लीमेन ने एक एक्ट बनाया था, उसमें ठगी प्रथा को अपराध घोषित किया और 2 सेक्शन आईपीसी में डाले गए जिसके अंतर्गत ठगी को अपराध की श्रेणी में लाया गया। वो क्या अपराध होता है वो हम जब सेक्शन पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। सेक्शन है 310 और 311। तो इन अपराधों को मानव जीवन के लिए संकटकारी अपराधों की श्रेणी में रखा गया। ठीक है। दूसरी जो कैटेगरी बनी वो थी गर्भपात कारित करना, मिसकरेज इसमें आएगा। दूसरी बात, अजात शिशुओं को क्षति कारित करना। अजात माने जिन्होंने अभी जन्म नहीं लिया है, जो गर्भ में है या जो गर्भ में से जिसका कुछ पार्ट बाहर आ गया है मां के गर्भ से, ऐसे अजात शिशुओं को क्षति कारित करना।
और तीसरे कौन से? शिशुओं को आरक्षित स्थान में छोड़ना और उनके जन्म को छिपाना। इस तरह के अपराधों का एक ग्रुप बनाया, उसमें सेक्शन 312 से लेके 318 शामिल किया। ये जो आईपीसी ने कैटेगराइज किया है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें करीब 7-8 धाराएं हैं। फिर हम तीसरे में चलेंगे, तो तीसरा जो ग्रुप बनाया वो उपहति के विषय में है। इसमें करीब 20 सेक्शन है, सेक्शन 319 से लेके 338 तक। इसमें उपहति, घोरोपति, किस तरह से शिक्षा घोरोपति क्या होती है, संपत्ति उद्यापित करने के लिए, इस संस्वीकृति देने से उद्यापित करने के लिए बहुत सारी चीजें, प्रकोपन पर उपहति, घोरोपति, इस तरह के विषयों पर हम बात करेंगे। ये तीसरा ग्रुप बनाया आईपीसी में। चौथा जो ग्रुप था वो था सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में। सदोष अवरोध क्या होता है, परिरोध क्या होता है, जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो मैं क्लियर करूंगा उस बात को, अभी काफी टाइम हो जाएगा। हम इसमें सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 339 से लेकर 348, करीब 10 से 11 सेक्शन इसमें पढ़ेंगे। इन सेक्शनों में हम पढ़ेंगे सदोष अवरोध क्या होता है, सदोष परिरोध क्या होता है, उससे संबंधित अपराध क्या होते हैं, उनके विषय में बात करेंगे। ये चौथा ग्रुप बनाया। पांचवा ग्रुप जो बना वो आपराधिक बल और हमले के बारे में। इसमें आपराधिक बल, हमला, बल, इन सबको परिभाषित करेंगे। इनसे संबंधित अपराधों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी 10 सेक्शन है, 349 से लेकर 358 तक। फिर जो नया ग्रुप है, छठवां ग्रुप, उसमें व्यापहरण, अपहरण, दासत्व, बाल श्रम, कितनी सारी चीजें जो देखने को तो अलग अलग ही दिखाई देती हैं। अपहरण अलग है, व्यापहरण अलग है, दासत्व करना अलग होता है, दासत्व प्रथा अलग है, और बाल श्रम एक अलग, बलात्श्रम, बाल श्रम नहीं, बलात्श्रम, बलात्श्रम माने जबरदस्ती किसी से काम करवाना, एज अ लेबर किसी से जबरन काम कराना, बलात्श्रम, उसको शामिल किया। सेक्शन 359 से सेक्शन 374 तक इसमें शामिल किया गया। मैं रिपीट कर देता हूं। छठवां जो ग्रुप बनाया वो व्यापहरण, अपहरण, दासत्व, बलात्श्रम के बारे में बनाया। इसमें सेक्शन 359 से सेक्शन 374 तक शामिल किया गया। आखिरी के दो जो पार्ट थे वो सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड हैं। 7th पार्ट में उन्होंने सेक्शन 375 से लेकर 376 तक, जिसमें अभी भी बहुत अमेंडमेंट हुए, 2013 के बाद भी उसमें कुछ अमेंडमेंट हुए हैं। तो इस तरह से काफी सेक्शन उसमें हो गए, 7-8 सेक्शन का भी हैं, करीब हैं इस ग्रुप में। यौन अपराधों से संबंधित सातवां जो ग्रुप बनाया, ये भी मानव जीवन के लिए संकट या मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों में शामिल है। और फिर उसके बाद आया आखिरी, प्रकृति विरुद्ध अपराध। एक ही सेक्शन है 377, और इसको एक ग्रुप में शामिल किया गया। इस तरह से ये जो ग्रुपिंग बनाई गई वो अपराधों को कैटेगराइज करने के बेसिस पर बनाई गई। पढ़ने के लिए हमें, क्योंकि हमें ग्रुप ऑफ टाइम भी उतना ही लेना है, हम एक टाइम ड्यूरेशन को देखते हुए और टॉपिक को देखते हुए मैं इसे कैटेगराइज करूंगा। मैं अभी आपको ये नहीं बता सकता हूं कि इसमें कितने वीडियोस बनेंगे, क्योंकि कोई टॉपिक है, अगर वो टॉपिक उतने वीडियो में कवर अप नहीं हुआ तो फिर मीनिंग नहीं निकलेगा इस पढ़ाई का कोई। इसलिए हम जितना टॉपिक में जितने जरूरी होंगे, जो आवश्यक बनेगा, आवश्यकता होगी, उसके हिसाब से वीडियो बनाएंगे और उसे कवर अप करेंगे। सारे अपराधों को हम कवर कर लेंगे, सारे टॉपिकों को एक एक कैटेगराइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और फिर एक एक करके वीडियो में आपको बताता जाऊंगा और आप उसके हिसाब से पढ़ते जाना। मैं टॉपिक देता जाऊंगा, उसके हिसाब से अपन वीडियो बनाते जाएंगे। ओके, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध सेक्शन हमने 299 से लेके 377 तक इसमें शामिल किया है। चैप्टर 16 है और एक बड़ा सा चैप्टर है, जिसे एक बड़ी स्ट्रेटेजी से हमें कवर करना होगा, तब हम इस पर पूरा परफेक्शन ले पाएंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे।